कैसे हैं? आज मैं आपको रेबीज ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको एंटीबॉडी का भी इंजेक्शन बोलते हैं रेबीज के अगेंस्ट में। तो वो कब लेना चाहिए और कौन से पेशेंट को देना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। तो जो पेशेंट ने पहले रेबीज की वैक्सीन ली हुई है उसमें एंटीबॉडी बन जाता है, तो ऐसे पेशेंट में ये रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पेशेंट को डॉग बाइट हुआ है, जिसका स्पिरिट टेस्ट पॉजिटिव है, यानी स्पिरिट लगाने से पेशेंट को जलन होती है, यानी स्किन का जो लेयर है वो डैमेज हुआ है, ऐसे पेशेंट में रेबीज ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन वो जगह पे इनफिल्ट्रेट करना होता है। तो इसका जो डोज है वो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी है। वो जब डॉग बाइट होता है तो जो वैक्सीन होती है उसके साथ साथ में ही ये एंटीबॉडी का रेबीज ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन देना होता है। वो 7 दिन में ही दे सकते हैं। वैक्सीन जो ली हुई होती है उसका 7 दिन पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये रेबीज ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। और ये रेडीमेड एंटीबॉडी है, तो डॉग बाइट होता है तो उस टाइम पे हम वैक्सीन देते हैं तो उसमें एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। इसलिए ये रेडीमेड एंटीबॉडी जो जगह पे बाइट हुई होती है उसमें वो इन्फिल्ट्रेट करना होता है। और जो भी लोगों ने लाइफ में ये रेबीज की जो वैक्सीन है वो ली हुई होती है तो वो पेशेंट में रेबीज ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी जिसने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस रेबीज का लिया है, ऐसे पेशेंट को ये एंटीबॉडी इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।